अब देश में कोयले और बिजली के बढ़ते संकट को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी भी एक्शन में है। मंगलवार देर रात तक पीएम मोदी ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में दोनों मंत्रियों ने पीएम ने कोयले और बिजली की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी और साथ ही साथ हालात से निपटने के लिए जो योजना तैयार की गई है पीएम ने उसकी भी समीक्षा की। बैठक में दोनों मंत्रियों ने बताया कि देश में कोयले की कमी नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात भी नहीं है। जो कमियां हैं उन्हें हफ्ते भर में दुरुस्त किया जाएगा। आपको बताते हैं कि आखिर देश में कोयला संकट का कारण क्या है। नंबर 1 कारण राज्यों का कोयला स्टॉक करने की केंद्र की सलाह को नजरअंदाज करना। कारण नंबर 2 है विदेश में लगातार कोयले की कीमत का बढ़ना। और कारण नंबर 3 है इस बार मॉनसून सीजन का काफी लंबा होना, जिसकी वजह से खुले में जो माइंस होते हैं जहां से कोयला निकाला जाता है वहां पर पानी भर जाना। प्रधानमंत्री जब कोयला और ऊर्जा मंत्रियों से मिले उससे पहले दोनों मंत्रालयों के सेक्रेटरी के साथ कैबिनेट सचिव की एक राउंड बैठक हो चुकी थी। इस बैठक में बताया गया कि अगर इसी तरह से कोयले की सप्लाई होती रही तो अगले 7 से 10 दिन में स्थिति पूरी तरह से काबू में कर ली जाएगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो कहा कि शुरुआती कमी के बाद जिस तरह कोल इंडिया ने सप्लाई चेन को तेज किया है वो ऐतिहासिक है। थोड़ा कमियां तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है और हिस्टोरिकली कोल इंडिया और कैप्टिव माइन से जो हमने 50% उनको मार्केट में सेल करने के लिए भी परमिशन रिफॉर्म के रूप में दिया है। और उसके अलावा हमारा जो सिंगरेनी वगैरह सब मिला के हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। अब आपको बताते हैं कि कोयला मंत्री जिस ऐतिहासिक सप्लाई का जिक्र कर रहे हैं उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। कोयले का संकट तब शुरू हुआ जब इसकी डिमांड 19 लाख टन हो गई। सरकार ने इसके लिए लॉकडाउन में बंद पड़े कल कारखानों के खुलने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से बिजली की जो खपत बढ़ने की वजह से हुआ। अब देश में एक दिन में कोयले की औसत मांग 17 लाख टन है, लेकिन अक्टूबर में यह मांग 19 लाख टन तक पहुंच गई और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम को चिट्ठी लिखी और कोयले की सप्लाई बढ़ाने की बात की और सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही गई। इसके बाद पीएम की बैठक से लेकर बिजली और कोयला मंत्रालयों के दनादन मीटिंग चले। कोयला मंत्री के मुताबिक देश में मंगलवार को 19,40,000 टन कोयले की रिकॉर्ड सप्लाई की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कोयला मंत्री ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं थी, बल्कि कोयले का जो पूरा स्टॉक 10 करोड़ टन का था। कोल इंडिया का बकाया भी बिजली बिल कंपनियों के पास 21,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। इसके बावजूद सप्लाई की जा रही है और मंत्रियों का आरोप है कि यह कुछ राज्यों की लापरवाही थी कि जिन्हें बार बार आगाह किया गया कि अपने वहां पर कोयले का स्टॉक बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने स्टॉक नहीं बढ़ाया। और साथ ही आपको बता दें बहुत सारे जो पावर प्लांट्स थे और जो कल कारखाने थे वो विदेशों से कोल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पर महंगा हो जाने की वजह से उन्होंने घरेलू मार्केट्स में ज्यादा ध्यान दिया। यह भी एक वजह है कोल की कमी की। We are supplying, even today we are supplying and yesterday we are supplying and past में भी हम supply कर रहे थे in spite of having so much of dues and we are in fact we are requesting them आप थोड़ा स्टॉक ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे। हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड, ये भी स्थिति था। राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें तो कोई कमी नहीं कोयले की, ये कहने में समझ तो बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने हमारी केंद्र की बनती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।